ये हमारे पड़ोस का विरोधाभास है कि एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान सत्ता में फिर से आने के लिए आमादा हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सत्ता से हटने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका महंगाई की आग में जिस तरह जल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री पद की आहुति किसी काम नहीं आने वाली। श्रीलंका की स्थिति हर दिन बिगड़ रही है। भूख और प्यास से परेशान जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को दिखाने वाली एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने भेजी। श्रीलंका महंगाई की आग में जल रहा है। लोग विरोध और गुस्से की आग में धधक रहे हैं। और इस गुस्से को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने इस्तीफे का ठंडा छिड़काव करने की कोशिश की है। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब सड़कों पर उतरकर पीएम के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। न खाना है, न गैस है, न इलेक्ट्रिसिटी है, न फ्यूल है, और इसीलिए जनता सड़कों पर उतरी है। ये कोलंबो का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, ऐतिहासिक जगह है। इस जगह की एक अपनी विरासत है और ये श्रीलंका के युवा हैं। कोलंबो, राजधानी कोलंबो के युवा हैं। लड़के लड़कियां कॉलेज विश्वविद्यालय छोड़ करके सड़कों पर अपना अधिकार मांगने उतरे हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं और नाराजगी उड़ता आर्थिक संकट को लेकर के, जिसकी जिम्मेदार इस सरकार की वो पॉलिसी है, वो नीतियां हैं, जिसके चलते ये समस्या खड़ी हुई है। और उस समस्या के चलते जमीन पर क्या हुआ कि अब यहाँ खाने की किल्लत है, रसोई गैस की किल्लत है, यहाँ घंटों घंटों बिजली की कटौती हो रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद हाहाकार है। इमरजेंसी कर्फ्यू के बाद भी लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी, झड़प के बाद कई जगह पर आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आपातकाल के बावजूद कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर लोगों की ये भीड़ राजपक्षे परिवार को सत्ता से पूरी तरह हटाने के लिए आंदोलन कर रही है। सर्वाइवल कितना महंगा हो गया है यहाँ पर इस आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में रहने वाले लोगों के लिए। बहुत बहुत महंगा है। अगर तुम दूध को देखो, 1650 रुपीज। एक बच्चे के लिए हम दूध भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं है। और सोचो, फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 13 आवर्स कट है। अगर तुम जाके देखो, बहुत सारे लोग, उन लोग का नॉर्मल वर्क कर नहीं सकते क्योंकि 13 आवर पावर कट्स कौन सी देश में होता है। इनकम है, जो एक आदमी की इनकम है, और जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, घर कैसे चलता है, बजट कैसे मैनेज हो रहा है? मैनेज नहीं कर सकते, सबको मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि सामान तो बहुत ज्यादा है। हमको मिल्क पाउडर भी नहीं है, तो इसीलिए हमको सब दुनिया से हम मदद मांग रही हूँ, ये जस्टिस से बात करने की। श्रीलंका के डूबने के पीछे कर्ज की बेतहाशा बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की दलील दी जा रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात से है कि राजपक्षे सरकार के परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने पूरे श्रीलंका को कंगाली की राह पर खड़ा कर दिया है। महंगाई की आग ऐसी फैली कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर खाने पीने के सामान 10 से 15 गुना दामों पर बेचा जा रहा है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। कोई रास्ता नहीं बचा तो 2 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए। 480 रुपए किलो चावल,
कोलंबो में जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मंडियां होती हैं, इन्हें इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है और पूरे श्रीलंका में कई जगहों पर ऐसी होलसेल और रिटेल मंडियां बनाई गई हैं। ये भारत से आयात किया हुआ चावल है जिसकी कीमत 480 रुपए प्रति किलो है। ये पाकिस्तान से आया हुआ चावल भी है यहाँ पर, जिसकी कीमत 410 रुपए प्रति किलो है। अब आपको दिखाते हैं कि जो श्रीलंका का अपना उत्पाद, ये देखिए 385 रुपए प्रति किलो। आप समझ सकते हैं ये चावल की कीमतें हैं। तो ये देखिए ये बीन्स हैं, बीन्स की कीमतें 780 रुपए प्रति किलो हैं। इसके ठीक बगल में पॉपकॉर्न है, 690 रुपए प्रति किलो हैं। और कलेजा थाम के रखिए, मूंगफली की कीमतें 950 रुपए प्रति किलो हैं। लेकिन अभी यही बात खत्म नहीं होती। ये मूंग दाल है, मूंग दाल के लिए प्रति किलो के लिए आपको 1230 श्रीलंकन रुपए चुकाने होंगे। ठीक उसी तरह ये जो तुअर दाल आप देख पा रहे हैं 530 रुपए प्रति किलो, और ये चने की दाल है, चने की दाल के लिए 445 रुपए प्रति किलो। और ये रेट जो आप देख रहे हैं ये होलसेल बाजारों में। श्रीलंका की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां अब पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन डीजल उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से बसें और ट्रक सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए श्रीलंका सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन जन आंदोलन के सामने यह आपातकाल सरकार की तरह कमजोर साबित हुआ है। अब इस बात की पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका जन आक्रोश की आग में जलने वाला है। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।